Hello everyone, welcome to day 6 of our English speaking course. आज हम सीखेंगे how to ask questions in English using WH words. तो बेसिकली ये जो है WH वर्ड्स मतलब कि WH से कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जो है हमारा WH उससे जो है WH वर्ड्स क्वेश्चन जो होते हैं वो W और H से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। तो ये सब जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको जो हम अच्छे से समझते हैं, पहले हम देखेंगे कि इस WH क्वेश्चन से इन वर्ड से हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो WH से हमें क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे WH वर्ड, फिर उसके बाद लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पिछली क्लास में पढ़े थे टेंसेस में। अगर आपने वो टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जो है वो टेंसेस की वीडियो देखिए। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होते हैं डू, डज, डिड, वॉज, वर। तो ये सब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, यू, वी, ये सब जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। फिर आ जाता है हमारा मेन वर्ब, और फिर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये जो है क्वेश्चन के ये जो है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता ही है। तो इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, व्हाट डू यू वांट। तो ये जो हमारा व्हाट जो है हमारा ये WH वर्ड हो गया, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, और मेन वर्ब हो गया हमारा वांट। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगर नेक्स्ट हम देखें तो वेयर डज शी लिव। वेयर हो गया हमारा WH, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, सब्जेक्ट हो गया शी, मेन वर्ब हमारी हो गई लिव। तो वेयर डज शी लिव। एक लास्ट और देख लेते हैं हम। तो ये है वाई डिड दे गो। तो वाई हमारा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, सब्जेक्ट हो गया दे, मेन वर्ब हमारी हो गई गो। तो ये जो है हमारे कुछ एग्जाम्पल है। अब जो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे WH वर्ड्स हैं उनकी हम मीनिंग जानेंगे और उससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस भी बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो WH अगर हम लेंगे तो हम लेते हैं व्हाट। अब व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या, या फिर क्या चीज़। अगर जैसे हम इस वर्ड से जैसे हम बनाएं क्वेश्चन, तो जैसे हम लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर आप पूछेंगे, जैसे आप मुझसे पूछेंगे भाई ये पढ़ा रही है इसका नाम क्या है, तो आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बोलूँगी माय नेम इज़ पूजा। तो ये जो है इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट में क्या आ गया? क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हमने जो ये क्वेश्चन बनाया है व्हाट इज़ योर नेम, आपका या तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें आ गया ना क्या। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर। अब वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो इसे हम सेंटेंस बनाते हैं इससे। तो इससे हम देखते हैं वेयर डू यू लिव। तो वेयर डू यू लिव मतलब कि तुम कहाँ रहते हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ।
अब इससे हमने जो क्वेश्चन बनाया तो इसका मतलब है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। अब इससे हम देखते हैं इससे हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो इसमें जो है क्वेश्चन है व्हेन इज़ योर बर्थडे, मतलब कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। व्हेन मतलब कब, तो तुम्हारा बर्थडे कब आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली से वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। तो इससे हम जो है क्वेश्चन बनाएंगे वाई आर यू सैड। तो वाई आर यू सैड, आप परेशान या उदास। सैड इज़ उदास, तो आप उदास क्यों हो। जैसे आप किसी को देखते हो तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप उससे पूछ लोगे। तो आप ये पूछना है वाई आर यू सैड, आप परेशान, आप उदास क्यों हो। तो वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हु। नेक्स्ट है हमारा हु। तो हु का मतलब क्या होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। तो इससे हम अगर सेंटेंस बनाएं, इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हु का मतलब होता है कौन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। इसमें आगे ना वर्ड कौन। अब लास्ट हम देखते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब इससे हम देखेंगे कि हम इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। इसका मतलब हुआ ये, हाउ हो गया कैसे, और हमने पूछा हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ जो है मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आप मेरे बाद रिपीट करना। तो अब जो है मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसको जो है मैं पढ़ूँगी और आपको जो है मेरे बाद रिपीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं पढ़ूँगी फिर आप रिपीट करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट। रिपीट कीजिए आप मेरे बाद, व्हाट डू यू वांट, मतलब कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज ही गो एवरी डे। वेयर डज ही गो एवरी डे, मतलब कि वह रोज़ कहाँ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डिड यू कॉल मी। वाई डिड यू कॉल मी, मतलब कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पे कॉल का मतलब वो फ़ोन वाला कॉल नहीं, यहाँ पे कॉल का मतलब है बुलाना। वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया। लास्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क, इसका मतलब हुआ कि यह कैसे काम करता है। तो अगर आपने मेरे साथ रिपीट करा है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे तभी आप अच्छे से बोल पाओगे। बोलने की थोड़ी हम और प्रैक्टिस करते हैं एक मिनी कन्वर्सेशन के साथ। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी एक मिनी कन्वर्सेशन लिया था और इस तरह से मैंने कुछ
सेंटेंस बनाए थे और आपके साथ जो है रिपीट करे थे। अगर आपने तब भी मेरे साथ रिपीट करे तो अच्छी बात है, और अगर आपने अब भी मेरे साथ रिपीट करे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो हम एक जो है मिनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको जो है मेरे बाद रिपीट करना है। फर्स्ट मैं आप बोलूँगी, फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके आप मेरे साथ रिपीट करना। तो एक छोटी सी कन्वर्सेशन है जिसमें दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक है राहुल और दूसरा है पंकज। राहुल पूछता है पंकज से, वेयर डू यू स्टडी, मतलब कि तुम कहाँ पढ़ते हो। अभी हमने देखा था ना, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो वेयर डू यू स्टडी, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो पंकज बोलता है, आई स्टडी एट सिटी स्कूल। पंकज ये बोलता है कि मैं जो है सिटी स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। राहुल बोलते हैं पंकज से, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। फिर पंकज बोलता है, आई स्टडी एट सिटी स्कूल, आई स्टडी एट सिटी स्कूल। फिर राहुल पूछता है पंकज से, व्हेन डू यू रिच स्कूल, मतलब कि तुम किस टाइम पे स्कूल पहुंचते हो। तो पंकज जवाब देता है, एट 7:30 AM, कि 7:30 बजे पंकज जो है स्कूल पहुंचता है। तो ये छोटी सी मिनी कन्वर्सेशन है, आप इसे जो है मेरे साथ रिपीट करना। अगर आपने रिपीट किया मेरे साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आप जो है आप भी एक WH क्वेश्चन से WH से आप एक क्वेश्चन बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं बताऊंगी कि आपने जो ये क्वेश्चन बनाया है ये सही है या नहीं। तो चलिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है, इसमें आपको जो है WH वर्ड से रिलेटेड ही आपको फिल करने हैं कि इसमें कौन सा WH क्वेश्चन आएगा, कौन सा WH वर्ड आएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा है, डू यू लिव। अब आपको देखना है कि इसके साथ जो है कौन सा फिट बैठता है, और आपको जो है क्या करना है, पहले इसका मीनिंग देखना है कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो है WH वर्ड लगाइएगा। और मैंने आपको उनकी मीनिंग भी बताए थे कि किस वर्ड का क्या मतलब है, और उसके साथ ही मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ योर फेवरेट कलर। नेक्स्ट है हमारा, डैश डिड यू गो येस्टरडे। अब आप इसके आंसर लिखिए और इसके आंसर जो मैं आपको बताऊंगी, फिर आप चेक करना कि इसके आंसर आपने सही लिखे हैं या नहीं। तो आई होप आपने अब आंसर लिख लिए होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, डू यू लिव, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ के लिए हमने क्या होता है WH वर्ड, वेयर। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है हमारा, इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। अब क्या के लिए हमारा कौन सा वर्ड था, व्हाट। व्हाट जो है हमारा क्या के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू गो येस्टरडे, क्या तुम वहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे। तो कहाँ के लिए क्या यूज़ होगा, अभी हमने मिनी कन्वर्सेशन में भी देखा था। तो इसके लिए होगा कहाँ के लिए, वेयर। तो वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। तो इस तरह से जो है हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपने इसके आंसर सही दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इसके आंसर सही नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप इसको फिर से देखिए और अच्छे से समझिए कि कहाँ पे क्या वर्ड हमने इसका मीनिंग बताया था और किस तरह से यूज़ होता है। तो आज हमने सीखा है WH क्वेश्चंस बनाना।
रोज़ आप जो है 5 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं डे 7 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।